तो ये देखिए, आज मैं बना रही हूँ ज़बरदस्त सी आलू गोभी का सालन। किस तरह से ये खड़ी खड़ी सी गोभी बनती है और टेस्टी सी। तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ जाने से पहले प्लीज़ आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, पुराने हैं तो लाइक। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मुक़द्दस सैज। तो वीज़ कैसे हैं आप सब? अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको और आपकी फैमिली को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो वीज़ देखें, बना रही हूँ ज़बरदस्त सी वेजिटेबल बना रही हूँ। और तकरीबन मैंने इसमें पौना कप के करीब कुकिंग ऑयल डाला है। ऑयल हमारा हीटअप हो गया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी, ये देखें, 3 से 4 अदद ऑनियन है। देखें, इसे मैंने स्लाइस में कट किया हुआ है। और तकरीबन 1.5 इंच का टुकड़ा अदरक का है और उसे भी मैंने चॉप किया हुआ है। एक लहसुन है, उसे भी चॉप किया हुआ है। अब ये डाल देंगे, लहसुन अदरक प्याज सब एक साथ डाल दूँगी मैं इसमें। अब अदरक लहसुन को हम अच्छे से कुक करेंगे। इससे ट्रांसपेरेंट कलर में जब आ जाएगा ऑनियन हमारा, तो फिर हम इसमें मज़ीद इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। गोल्डन नहीं करेंगे प्याज को। वेजिटेबल में ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है ऑनियन को गोल्डन या ब्राउन करने की। तो ये देखें, ऑनियन हमारा सॉफ्ट हो गया है। ये देखें, ट्रांसपेरेंट सा कलर इस पर आना शुरू हो गया है। मीडियम साइज़ के 3 टमाटर हैं, ये रफली मैंने इनको चॉप किया हुआ है। ये डाल दूंगी। 2 से 3 मिनट के लिए टमाटर को सॉफ्ट कर लूँगी। टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून के करीब साबुत ज़ीरा और ज़ीरे के साथ ही इसमें डाल दूंगी हाफ़ टी स्पून के करीब हल्दी पाउडर। 1.5 टीस्पून डालूंगी इसमें रेड चिली पाउडर। हाफ़ टी स्पून डालूंगी इसमें गरम मसाला पाउडर। 1.5 टीस्पून डाल दूंगी इसमें नमक। नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। स्पाइसीज आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा डालें। जितना आप खाते हैं स्पाइसी, उस हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब बिल्कुल लाइट आंच के ऊपर मसालों को कुछ चंद सेकंड के लिए मैं भूनूंगी। हल्का सा लगाऊंगी पानी का छींटा ताकि फ्लेवर इन्हेंस हो जाए। तो ये देखें, मसाले की भुनाई हमारी ज़बरदस्ती हो गई है। अब मैं इसमें डालूंगी वेजिटेबल। 1 kg इसमें ये देखें गोभी है और हाफ़ kg इसमें आलू है। ये मैं डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोभी वादी होती है तो इसमें अदरक की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा डालेंगे। एक तो ये है कि इसका टेस्ट भी अच्छा आएगा और इसकी वादी भी ख़त्म होती है, तो अदरक की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा डालें। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और बिल्कुल दम वाली आंच पे मैं इस पर कवर लगाऊंगी। दम के अंदर ही ये कुक हो जाएगी। वेजिटेबल की मिक्सिंग हमने कर ली है। अब मैं इस पर कवर लगाऊंगी। तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए इसे मैंने कवर लगाया है लाइट आंच के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें, तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए मैंने इसे कवर लगाया था और ये बिल्कुल देखें आलू भी हमारे ये देखें गल चुके हैं। ये देखें, आलू भी गल चुके हैं और गोभी भी देखें कितनी ज़बरदस्त सी हमारी ये कुक हो गई है। और देखें ये किस तरह से खड़ी खड़ी सी गोभी बनी है। इसी तरह से इसका टेक्सचर होना चाहिए। अभी बिल्कुल ये रेडी है। अब ये देखिए, इसमें बिल्कुल बारीक बारीक सी 5 से 6 अदद की हरी मिर्चें चॉप की हुई ये मैं डाल दूंगी। इससे बहुत ज़बरदस्त सा अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। गोभी जो है इसमें थोड़ा सा स्पाइसी हो तो ये ज़्यादा टेस्टी लगती है। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त सा इसका टेक्सचर है। ये देखें, आप इसे पराठे के साथ खाएं, आप इसे चपाती के साथ खाएं, इसे राइस के साथ भी खा सकते हैं। राइस के साथ भी बहुत ज़्यादा ये टेस्टी गोभी का सालन लगता है, बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू के साथ। ये देखें, हमारी गोभी का सालन बहुत ज़बरदस्त सा रेडी हुआ है। बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बना है। प्लीज़ आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा। इसी के साथ दे मुझे इजाज़त रखिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल। ज़िंदगी रही सांसों की वफा। तो मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।